हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथ के 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का वन शॉट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो हम एक पैर का एग्जाम्पल लिए हैं। तो पैर का जड़ को क्या कहते हैं, पाद बिंदु, और पैर का शिखर को क्या कहते हैं, शिखर। अब देखिए, पैर से कुछ दूरी पर हम खड़ा होकर के ऊपर की ओर पैर की छिपी को देख रहे हैं, शिखर की देख रहे हैं। तो हमारा आंख जो जितना उठ रहा है क्षैतिज अक्ष से, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और आंख की जो रेखा है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, और इसे क्षैतिज अक्ष कहते हैं। पैर और जमीन के जो 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनता है इसके बीच में। उसके बाद यहाँ पर हम एक भवन के शिखर पर खड़ा होकर के एक बिंदु को नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जो नीचे मुंडी को जितना नीचा करना पड़ रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ये क्षैतिज अक्ष के साथ होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण के बराबर होता है। मतलब ये कोण भी क्या होगा, सेम होगा इसके। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो एक मीनार होगा। मीनार खड़ा होता है जमीन पर, मीनार के पाद बिंदु ही होगा निचल का। और इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं ए है, जो 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसके बाद करा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, और इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई मान लिया, इसे ए माने तो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना कि BC बराबर मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं। उसके बाद देखिए, कोण ए दिया गया है 30 डिग्री, और ए भी दिया गया है 30 मीटर। तो ट्रायंगल ABC में अब देखिए, दो भुजा की बात कर रहा है। ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, H होगा। और इसके कोण के लगल का भुजा तो B होता है, कोण के सामने वाला भुजा P होगा, और लगल का भुजा B होता है। तो देखिए, यहाँ पर B और P की बात कर रहा है, इसीलिए tan चलेंगे। tan थीटा का जगह क्या है, 30 डिग्री, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। देखिए, यहाँ पर P का वैल्यू x दिया गया है, और B का वैल्यू 30 दिया गया है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/3, और x/30 हो गया। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बनात्मक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर 30 हो जाएगा। और ये x को रखेंगे और इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, और दोनों का हर के परिमेयकरण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 से √3/3, और इसको काट लेंगे तो क्या हो गया, 10 √3 मीटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसको निकालना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। अब देखिए, उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है, मतलब दो कोणों का जो कितना है, 90 डिग्री है। देखिए, सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं, और मीनार से 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। अब देखिए, और इस सब का दोनों को मिला लेते हैं, और दोनों को मिला लेने के बाद ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये मीनार हो गया, मीनार ऊंचाई ज्ञात करना है। पहला देखिए 4 मीटर दिया गया है, और दोनों का ये दूसरा दिया गया है 9 मीटर। तो 9 मीटर हो गया दूसरा, पहला 4 मीटर। तो उसके बाद सबको मान लेते हैं ABCD। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माना AB क्या है, तो मीनार की
ऊंचाई है। ठीक, उसके बाद BC कितना दिया गया है, तो BC 4 मीटर दिया गया है। उसके बाद BD कितना दिया गया है, तो BD 9 मीटर दिया गया है। उसके बाद सबसे पहले ABD त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर देखिए P और B का बात हो रहा है, तो tan थीटा लगाएंगे, और tan थीटा भी थीटे दिया गया है, तो क्या होता है P बटा B होता है। P कितना है AB और B कितना है 9 मीटर, यही हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा त्रिभुज कौन, तो ABC में, ABC में tan थीटा कितना दिया गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर P बटे B। P का वैल्यू एक AB और B का वैल्यू कितना गया है 9। तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, बटे AB बटे समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से गुना कर देंगे, तो लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या सब है, tan थीटा, नीचा में क्या है कोट थीटा, और यहाँ पर क्या है AB बटे 9, और यहाँ पर क्या है AB बटे 4। tan थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो AB गुना हो जाएगा, तो AB का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 4, दोनों को इस बगल भेज देंगे, तो हो जाएगा 9 गुना 4 बराबर AB का स्क्वायर, और स्क्वायर को भेज देंगे तो रूट अंडर 9 गुना 4 बराबर AB हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा बराबर AB होगा। और देखिए AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 मीटर हो गया, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए एक मीनार है और एक भवन है, ये हो गया मीनार और ये हो गया भवन। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद ये हुआ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, कह रहा है 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसे मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं D। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई कितना दिया गया है 50 मीटर। उसके बाद CD बराबर भवन की ऊंचाई और X माना, X क्या के लिए मान लिए। उसके बाद देखिए कोण दोनों दिया गया है। अब सबसे पहले हम त्रिभुज किसमें चलते हैं, तो BCD। यहाँ पर देखिए P और B की बात हो रहा है, तो tan थीटा देखिए इसमें क्या है, तो थीटा इसमें है 30 डिग्री। BCD थीटा से आप देखिए ये भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई को माने हैं X, आधार क्या है तो BC, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/3 X बटे BC हो गया। X का वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, BC निकाल लेंगे, BC क्या आ जाएगा √3x हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद समीकरण 2 में चलेंगे, बड़का त्रिभुज में ABC में, तो tan कितना है 60 डिग्री, P बटे B, P कितना है 50, B कितना है तो BC है, तो इसका मान क्या होता है √3 और 50 बटे BC, धनात्मक गुना कर लेंगे BC को इधर आ जाएगा और ये चला आएगा 50 बटे
रूट 3। यहाँ पर देखिए BC का जो मान है ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो BC का मान समीकरण 1 में लिखिए 50/√3 बराबर हो जाएगा 3√x। BC की जगह क्या रख दिए 50/√3। उसके बाद सेम उतार दिए हैं। अब देखिए √3 गुना में क्या लगा भागा मतलब गुना 50/√3 गुना √3 बराबर x। 50 बराबर क्या हो जाएगा √3x। तो x का वैल्यू हो जाएगा 50/3 बराबर x का वैल्यू x ही ना मांग रहा था तो हो गया 50/3 हो गया। नहीं होना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। कहीं से एक पैर टूटकर पैर का शिखर जमीन को छूता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर का शिखर 5 बिंदु से 8 मीटर के दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करा। आंधी आने से एक पैर टूट कर क्या करता है जमीन को स्पर्श करता है, छूता है और 8 मीटर की दूरी पर ये 3 डिग्री का कोण बनाता है तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करें कितना। माना कि पैर की ऊंचाई क्या है AB है। C बिंदु से पैर क्या होता है टूट जाता है और D बिंदु पर मिलता है, ठीक। और BD कितना है तो 8 मीटर है और देखिए AC कितना है Y है और BC कितना है तो X है। अब देखिए ये जो भुजा है ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये पैर का छिपी ही है जो टूट कर क्या होता है जमीन को छूता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि स्पष्ट है कि CD बराबर हो जाएगा AC के y होगा। अब त्रिभुज चलिए ABCD में तो tan थीटा बराबर P/B, पहले PB का बात हो रहा है तो P का वैल्यू कितना है x है और B का वैल्यू कितना है 8 है और इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 x/8। x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा x बराबर 8/√3। समीकरण 1 हो गया। x का वैल्यू आ गया कितना हो गया 8/√3 आ गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ पे देखिए b और h का मैं बात कर रहा है, b और h। तो b और h किस में होता है तो कोस थीटा 30 डिग्री लेंगे और b/h होता है, b का 8 है, h कितना y है। अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, 8/y हो गया। अब कोणात्मक मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3y बराबर हो जाएगा 2 गुना 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 16/√3। हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से गुना करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 16/√3 नहीं 3 होगा। समीकरण ये क्या हो गया 2। अब कह रहा पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई क्या है तो AB है। AB किससे मिलकर बना है तो BC प्लस AC से मिलकर बना है। देखिए ये कितना है x का वैल्यू कितना दिया गया है x + y। x का वैल्यू कितना दिया गया 8/√3 और इसका भी हर के परिमेयकरण कर लेंगे यहाँ पर √3/√3 क्या हो गया 8√3/3 हो जाएगा। तो 8√3/3 हो गया और दूसरा हो गया 16√3/3। दोनों का भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 8√3 प्लस हो जाएगा 16√3। ये दोनों सेम है तो 8 16 कितना हो जाएगा 6 8 14 2 3 √3 हो गया बटे √3 इतना हो गया।